अब सवाल यह है कि यहां पर क्या हुआ। फिर कितने मिसाइल मारे उन्होंने? कल 400 मिसाइल्स मारे। कितने बंदे मरे? 0। मैं सर पकड़ के बैठ गया और मैंने कहा या अल्लाह। एक तो इशू ये एक बड़ा खौफनाक इशू है कि अब क्या हुआ। कभी हसन नसरुल्लाह शहीद हो रहा है, कभी इस्माइल हानिया शहीद हो रहे हैं, कभी कासिम सुलेमानी शहीद हो रहे हैं। आज ही लेटेस्ट ये है कि लेबनान में मजीद शहादतें हुई हैं। क्या बदला लिया तुमने? तुमने को कंक्रीट के स्लैबों को मारकर, तुमने कोई किसी एक सड़क के ऊपर गिराकर तुमने ये समझा कि हमने अपना बदला ले लिया। देखना अब यह है कि इससे पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात हो सकते हैं। पहले आपने देखा आज जो ऑयल की प्राइस है $1 $1.25 अभी ऑलरेडी चढ़ गई है। तुम्हारे मिसाइल्स की इतनी ताकत ही नहीं है कि वो पेनिट्रेट कर जाए, वो उनके जो आयरन डोम है उसको। आज जो है वो जो अंदर घुस गए हैं बैरूत में। लेकिन पूरी इस्लामी दुनिया को नेतन्याहू ने तमाचा मारा मुंह पे और उसने कहा है कि तुम बेशरम हो। और ईरान भी ये कहता रहा कि हमें कोई वाइडर जंग नहीं करनी, लेकिन अब इसराइल जो है वो बिल्कुल एक जंग के लिए तैयार नजर आता है, जबकि ईरान, मुझे अभी भी शक है, मेरा एनालिसिस कहता है कि ईरान को इस जंग में धकेल दिया गया है, ईरान को इस जंग में ट्रैप कर दिया गया है। और जिस स्पीड से लगता है, और कल को अगर ये इस खिते में जंग होती है और ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ वगैरह भी ब्लॉक होती हैं, तो फिर बहुत ज्यादा इसके ग्लोबल डायमेंशंस भी हो जाएंगी इस तमाम चीजों पे। इतनी देर में हजारों मुसलमान शहीद हो चुके हैं, फलस्तीन में, लेबनान में, यमन के। इजराइल ने क्या 7 अक्टूबर की डेट चुन ली है? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, ईरान के हमले की सच्चाई बाहर आने से पाकिस्तान सकते में है। इजराइल पर किए गए 200 मिसाइल अटैक को ईरान भले ही दुनिया के सामने बड़े एक्शन के तौर पर पेश कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि ईरानी हमले में इजराइल को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। अभी तक किसी के भी मारे जाने की खबर नहीं आई। इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर दिया। इजराइल पर अचानक 200 से ज्यादा मिसाइलें दागकर इजराइल ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ईरान के इस कदम से पूरा मिडिल ईस्ट जंग के मुहाने पर खड़ा हो गया है। चिंता की बात यह है कि इजराइल ने अब तक ईरान पर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की, जिससे इजराइल के मंसूबों का पता नहीं चला। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि ईरान के हमले में कोई भी इजरायली नहीं मारा गया। ये अचंभे की बात है। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद दोनों मुल्कों में तनाव कम करने के लिए G7 देश एक आपात बैठक कर चुके हैं। लेकिन मैं सारे ममालिक में देख रहा था, इनमें कॉमन क्या ग्राउंड है कि जिससे इजराइल को इतनी कुट पड़ रही है? कॉमन सबके पास एक ही ग्राउंड है, चाहे वो ईरान भी हो उसमें शामिल। मैं अब ये भी आपको बता दूं, हमारे बहुत से दोस्त जो हैं जो ईरान के हमनवा हैं, खैर खां हैं, उनको मेरी बात पे दुख होगा, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताने लगा हूं। किसी के पास ऐसी फौज नहीं है जो इजराइल का मुकाबला कर सके, जो इजराइल के सामने खड़ी हो सके। वो चाहे लेबनान हो, वो चाहे सीरिया हो, वो चाहे यमन हो, वो चाहे फलस्तीन हो, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो उसके सामने खड़ा हो। बाकी जो है वो उन्होंने हाथ मिला लिया उससे, और जो रह गए वो हाथ मिलाने को तैयार है। रह गए ईरान की फौजी ताकत, तो ठीक है, वो नंबर्स में बहुत ज्यादा है कि जितने लाख उसके पास आर्मी है, बड़ी ट्रेंड है, ये है वो है, लेकिन कौन सी ट्रेंड? अपनी की भी ट्रेंड, कोई बैटल हार्डन नहीं है, कोई एक्सपोजर वाली नहीं है। दूसरा, जिस मुल्क में एयरफोर्स ना हो और वो कोसों मील दूर बैठ के इजराइल को ये बताएगा कि हम तुम्हें सरनगू कर सकते हैं, हम तुम्हें फतह कर सकते हैं, तो बगैर एयरफोर्स के, बगैर अच्छी एयरफोर्स के तो ऐसा कर नहीं सकते। दो किस्म की टेक्नोलॉजीज हैं ईरान के पास, एक ड्रोन है और दूसरा मिसाइल है। ड्रोन का आपने देख लिया कि एक एक्चुअल जंग में कितना को इफेक्टिव है। वो तो जब 100 चीजें हो रही हो तो बीच में एक आधा ड्रोन आके कुछ कर जाता है। फिर कितने मिसाइल मारे उन्होंने? कल 400 मिसाइल्स मारे। कितने बंदे मरे? 0। यानी ईरान आराम से उन्होंने हाथ वाथ झाड़े, तो उसके बाद सो गए जाके ये कह के जी हमने अपना बदला ले लिया। क्या बदला लिया तुमने? तुमने को कंक्रीट के स्लैबों को मारकर, तुमने कोई किसी एक सड़क के ऊपर गिराकर तुमने ये समझा कि हमने अपना बदला ले लिया। वो रोज अस्पतालों को मारते हैं, स्कूलों को मारते हैं, मसाजिद को मारते हैं, इन जगहों पे बम्स मारते हैं, घरों पे मारते हैं। तो तुम्हारे मिसाइल्स की इतनी ताकत ही नहीं है कि वो पेनिट्रेट कर जाएं, वो उनके जो आयरन डोम है उसको। इसकी वजह यह है कि 7 अक्टूबर इजराइल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है। 1 साल होने को है, 7 अक्टूबर आ रहा है कि जब
इजराइल के अंदर घुसकर हमास की तरफ से जो दहशतगर्दी की गई थी उसकी वजह से उसके रिजल्ट के तौर पर इस वक्त हम ये जंगें होती हुई देख रहे हैं। लेकिन इजराइल ने क्या 7 अक्टूबर की डेट चुन ली है? मुझे ऐसा ही लगता है, ये मेरा अपना एनालिसिस है, क्योंकि ये डेट भी आ गई और इजराइल ने अभी ये कहा है कि हम इसका जवाब देंगे, और अब वो जवाब देने पे तुले हुए हैं, तो ये जवाब लगता है कि 7 अक्टूबर को दिया जाएगा। अब देखते हैं कि ये मैं जो प्रेडिक्ट कर रही हूँ ये सही होगा या नहीं होगा। अगर तो इजराइल को बहुत ज़्यादा जल्दी है तो हो सकता है 7 अक्टूबर से पहले ही वो कर दें। लेकिन अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि इजराइल हमला कहाँ करेगा, तो इसके लिए कुछ खबरें आ चुकी हैं और इजराइल की तरफ से भी ये कहा गया और जो मिडल ईस्ट के एनालिस्ट हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि इजराइल की तरफ से ईरान के ऑयल एंड गैस को निशाना बनाया जाएगा, टारगेट किया जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो फिर ये क्राइसिस बढ़ के एक बड़ा क्राइसिस बनने जा रहा है। इसकी वजह यह है कि जब ईरान के ऑयल रिफाइनरीज़ को निशाना बनाया जाएगा तो एक तो ये कि सप्लाई चेन मुतासर होगी और जितने कंट्रीज़ को या जहाँ भी उनकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है उसकी वो नहीं हो पाएगी। तो ईरान के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी क्योंकि उसकी इकॉनमी जो है वो चलती ऑयल पर है। रिफाइनरीज़ में जो आग लगेगी, बड़ी तबाही होगी, ईरान की बड़ी तबाही होगी ईरान में। अगर इजराइल ईरान के ऑयल रिफाइनरीज़ को, उसके ऑयल और गैस रिजर्व्स को निशाना बनाता है तो ना सिर्फ ये कि लॉन्ग टर्म ईरान को नुकसान पहुंचेगा बल्कि इसके साथ उसकी मईशत भी डूब जाएगी और वहाँ पे तबाही भी बहुत होगी। आपको अगर याद हो तो जब इराक में तेल के कुओं को आग लगाई गई थी तो महीनों जलते रहे थे वो वाले तेल के कुएं। इस तरीके से वहाँ पर आग लगी थी और बर्बादी हो गई थी। खैर इराक तो बर्बाद हो गया, आपने देख लिया जिस तरीके। और आप एक हिजबुल्लाह ग्रुप जो उससे लड़ रहा था उसका बदला लेने के लिए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमास भी कोई और ग्रुप था और ईरान, फिर ये बात सच साबित होती है कि इन ग्रुप्स को ईरान ही बैक करता है। तो ईरान ने ये साबित कर दिया, एक तरफ उसने हमास का बदला लेने, हनिया का बदला लेने के लिए इजराइल पर अटैक किया और फिर उसने जो हिजबुल्लाह है उसका बदला लेने के लिए इजराइल पर अटैक किया। अगर देखा जाए तो गज़ा के बच्चों का बदला लेने के लिए तो उसने अटैक नहीं किया इजराइल पर, उसने तो अपने लोग जो उसके पाले हुए ग्रुप्स थे उनके ऊपर उनका बदला लेने के लिए अटैक किया। अच्छा देखिए, इसमें काफ़ी इस वक्त चीज़ें सामने आ रही है। मैं आपके सामने लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इस वक्त रख रही हूँ कि अगले चंद घंटों के अंदर क्या होने जा रहा है। जो अमेरिका है उसने ये कहा है कि इजराइल की मदद की है अमेरिका ने इस हमले को रोकने में, यानी हमला जो मिसाइल इंटरसेप्ट किए गए, जिस तरीके से उनको रोका गया, इसमें अमेरिका की पूरी मदद शामिल थी इजराइल के साथ। और प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से ये डायरेक्शंस थी कि ईरान अगर हमला करता है तो हम इजराइल के साथ खड़े हैं, स्टैंड कर रहे हैं पूरी तरीके से और हम इजराइल की मदद करेंगे। और यही हुआ कि ये जो हमला रोका गया इसमें अमेरिका की मदद शामिल थी।